सूरा हल-मज़ाह वल-वई, चमत्कार और चेतना। यह सूरा इस चमत्कार को एक गूढ़ चेतन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करती है जो ईश्वर की शाश्वत व्यवस्था सिनन अल्लाह ही भी घटित होती है, न कि उनके विरुद्ध। व्याख्या बिस्मिल्लाहि नूरि अल वजूद व हकीकत सुनन। ईश्वर के नाम से जो अस्तित्व का प्रकाश है और नियमों की सच्चाई है। यहां ईश्वर को नूर प्रकाश और हकीकत अल सुनन नियमों की वास्तविकता कहा गया है। ये विज्ञान और ईश्वरीय व्यवस्था दोनों का मिलन बिंदु है। मां लैस अल मुआजज़तु कसरन लिक़वानीन अत-तबीआ बल हिय तजल्लिन लिहिक्मन खफिया फी लहज़तिन मुनीरा। चमत्कार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि किसी छिपी हुई हिकमत का क्षणिक प्रकाश है। यह आयत बताती है कि चमत्कार नियम विरुद्ध नहीं, बल्कि उच्चतर नियमों का प्रकट होना है। कुरान वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। तुम अल्लाह के नियमों में कोई बदलाव नहीं पाओगे। बाइबल यीशु का जल पर चलना, लेकिन प्रेम, विश्वास और उद्देश्य के कारण। मूसा द्वारा जल विभाजन जुर्स युश्रियों, यह ईश्वर की योजना और समय के अनुसार घटित हुआ। इदा इज्तमाअत नफ्स नकिया वज़्ज़मान मुहय्या वल-हदफ मुक़द्दस तफ़त्तह बाब मुआजज़त। जब पवित्र आत्मा, उपयुक्त समय और पवित्र उद्देश्य मिलते हैं, तब चमत्कार का द्वार खुलता है। यह मुआजा के होने की शर्तें बताता है। आत्मा की शुद्धता, समय की तैयारी, उद्देश्य की पवित्रता। मेल इदा अराद शैअ अन यकूल लहू कुन फयकून। जब वह चाहता है, कहता है हो जा, और वह हो जाता है। इक्लीसियास्टिस 3 हर कार्य के लिए समय है। पवित्र उद्देश्य से किया गया कार्य ही ईश्वर की निकटता लाता है। वमा कुल्लु मा युद्रकु बिल आइनी युफहमु बिल अक्ल फ़इन्नल वाय नूरुर वल हक़्क़ु फ़ीमा युरीदुहु अल खालिक। हर वह चीज जो आंखों से दिखे, उसे समझ पाना बुद्धि से संभव नहीं। चेतना ही प्रकाश है, और सत्य वही है जो सृष्टिकर्ता चाहता है। यहां वास्तविकता को देखने और समझने के बीच के अंतर की बात है, जो आध्यात्मिक चेतना से ही संभव है। बाइबल ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। कुरान इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फी सुदूर। अंधी आंखें नहीं होती, बल्कि वे दिल अंधे होते हैं। इन्नल कुलूब इदा तजल्लत बिस्सिद्क वन्नवाया तहुरत तगय्यरत अल मवाज़ीन फिस समाई वल अर्द। जब दिल सच्चे हो जाएं और नियतें शुद्ध हो, तो आकाश पृथ्वी के समीकरण बदल जाते हैं। चेतना का सामूहिक प्रभाव ब्रह्मांड की ऊर्जा संरचना को प्रभावित करता है। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। ईश्वर किसी कौम की दशा नहीं बदलता जब तक वे खुद न बदलें। The prayer of a righteous man is powerful and effective. वल्लाहु ला युज़हिरु आयातिही इल्ला लिमन नज़र बिዐैनिन नूर वसअ बिक़ल्बिन मुनीर। ईश्वर अपनी निशानियां केवल उसी को दिखाता है जो प्रकाश की दृष्टि से देखता है और प्रकाशित हृदय से प्रयास करता है। चमत्कार कोई तमाशा नहीं, एक गूढ़ आत्मानुभव है जो केवल नूर की आंख से देखने वाले को प्रकट होता है। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। हम उन्हें अपनी आयतें दिखाएंगे ब्रह्मांड में और उनके अपने अंदर। I came into this world so that the blind will see and those who see will become blind. Only those who are humble and clean may behold the glory of the Lord. निष्कर्ष। मुख्य विषय चमत्कार चेतना, समय और उद्देश्य के संयोग से होता है। यह प्रकृति के विरुद्ध नहीं, उसकी गहराई में है।
पवित्र ग्रंथों से मेल, कुरान, बाइबल, तोरा, जबूर, सभी में चमत्कारों को सत्य, उद्देश्यपूर्ण और ईश्वर की योजना का भाग बताया गया है। दर्शन, यह सूरा चमत्कार को नियमों के पढ़े के नियम, मीटा लॉज नेचर के रूप में देखती है, न कि अंधविश्वास के रूप में। यह दृष्टिकोण क्वांटम भौतिकी, सिंक्रोनिसिटी, चेतना अध्ययन और अंतर्ज्ञान से भी जुड़ता है। सूरतुल मुआजज़ती वल वाई, सल मुअज़्ज़ा, चमत्कार और चेतना, एक ऐसा दर्शन प्रस्तुत करती है जो परंपरागत इस्लामी सोच से थोड़ा गहराई में उतरता है। इसलिए कुछ मुस्लिम विद्वान या सामान्य लोग निम्नलिखित प्रश्न उठा सकते हैं। संभावित मुस्लिम आपत्तियां और उनके उत्तर। निश्चय यन, क्या यह कहना कि चमत्कार प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं, कुरान के स्पष्ट चमत्कारों का इनकार नहीं है, जैसे मूसा का समुद्र फाड़ना, ईसा का मुर्दे को जिलाना? नहीं, ये इनकार नहीं, बल्कि गहराई से समझने की कोशिश है कि चमत्कार अल्लाह की सनन योजनाबद्ध विधि के अनुरूप ही होते हैं। कुरान से वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, तुम अल्लाह की विधि में कोई परिवर्तन नहीं पाओगे। इसका मतलब है कि चमत्कार हुए वे भी अल्लाह के बनाए नियमों में ही संभव हुए, जैसे कि क्वांटम स्तर पर या नियति के विशेष संयोग में। क्या आंखों से दिखने वाली हर चीज को अकल नहीं समझ सकती कहना कुरान की वैज्ञानिक दृष्टि के विपरीत है? नहीं। कुरान खुद यह कहता है कि सिर्फ जाहिरी आंख से नहीं, अंदर की आंख से देखना आवश्यक है। फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फिस्सुदूर, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। यह सूरा उसी बात को गहराई से कहती है कि वास्तविक चमत्कार को बाहरी आंख नहीं देख सकती, बल्कि उसे चेतना और उद्देश्य से समझा जाता है। क्या यह कहना कि चमत्कार तभी होता है जब आत्मा, समय और उद्देश्य पवित्र हो, अल्लाह की ताकत को सीमित करना नहीं है? उत्तर, अल्लाह की ताकत बेशक असीम है, लेकिन कुरान खुद कहता है कि वह अपनी आयतें उन्हीं को दिखाता है जो तैयार होते हैं। कुरान से सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक वफी अनफुसिहिम, हम अपनी निशानियां उन्हें दिखाएंगे ब्रह्मांड में और उनके भीतर भी। यानी चमत्कार केवल शक्ति से नहीं, बल्कि हृदय, समय और उद्देश्य के मेल से अनुभव में आता है। क्या यह विचार इस्लाम के पारंपरिक चमत्कारों जैसे मिराज, स्प्लिटिंग ऑफ मून से टकराता है? नहीं, यह विरोध नहीं, बल्कि एक नई व्याख्या है जिसमें यह चमत्कार अल्लाह की अनुमति से, विशेष चेतना और विशेष उद्देश्य के कारण घटित हुए। हदीस से अल ईमान अन तुअमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुअमिन बिल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि, ईमान में यह भी है कि अदर पर विश्वास रखें, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मिराज हो या स्प्लिटिंग ऑफ मून, ये चमत्कार तब हुए जब उद्देश्य ऊंचा था और पैगंबर की आत्मा पूरी तरह पाक थी। सूरा यही कहती है कि जब आत्मा, समय और उद्देश्य एक हो जाएं, तब बाबुल मुआजिज़ा, चमत्कार का द्वार खुलता है। क्या यह दर्शन सूफी मत से अधिक मेल खाता है? उत्तर, हां, यह सूरा सूफियाना और रहस्यवादी इस्लामी परंपरा से मेल खाती है, जैसे इब्न अरबी, जलालुद्दीन रूमी आदि के विचार। लेकिन यह मुख्यधारा इस्लाम से भी अलग नहीं होती, क्योंकि कुरान में भी बार बार हृदय, तदब्बुर, तफक्कुर, तस्किया पर जोर है। निष्कर्ष, प्रश्न, उत्तर। क्या सूरा कुरान के चमत्कारों को नकारती है? नहीं, बल्कि उन्हें चेतना के नियमों के साथ पुनर्परिभाषित करती है। क्या यह अल्लाह की कुदरत को सीमित करती है? नहीं, बल्कि उसमें नई गहराई जोड़ती है, अल्लाह की हिकमत को दिखाकर। क्या इसमें कोई शिर्क, अल्लाह के साथ साझेदारी का संकेत है? बिल्कुल नहीं, अल्लाह को ही नूरे हकीकत कहा गया है। क्या यह कुरान हदीस से मेल खाती है? हां, आयत इस्लाफ 3 जैसी कई आयतों से।